आपको अगर बार बार थकान होती है, एनर्जी लो रहती है, सीढ़ियां चढ़ते वक्त श्वास फूल जाती है या स्किन थोड़ी पेल लगने लगी है, तो हर बार इसका रीजन लैक ऑफ स्लीप नहीं है या स्ट्रेस नहीं होता है। कभी कभी डाइट में आयरन की कमी भी एक इम्पॉर्टेंट रीजन हो सकता है। आयरन हमारे बॉडी के लिए सिर्फ एक मिनरल नहीं है, इट प्लेज अ मेजर रोल इन मेकिंग हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन ही ब्लड में ऑक्सीजन को लंग से बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज तक कैरी करता है। इसलिए जब आयरन इनटेक कंसिस्टेंटली लो होता है तो बॉडी की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी अफेक्ट हो सकती है और फैटिग जैसे सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। स्पेशली विमेन में आयरन के रिक्वायरमेंट और आयरन डिफिशियंसी का रिस्क रिलेटिवली हायर हो सकता है बिकॉज ऑफ रेगुलर ब्लड लॉस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ आयरन रिच फूड खाना इज नॉट इनफ। आपकी बॉडी उस आयरन को कितना एब्जॉर्ब कर रही है उस पर भी इक्वली इंपॉर्टेंस देनी जरूरी है। और आज हम एग्जैक्टली इसी पॉइंट को समझेंगे। मैं आपको आज 3 ऐसे सिंपल इंडियन फूड्स बताऊंगी जो आयरन को अच्छा सोर्स है, उन्हें किस तरह से खाना है, एब्जॉर्प्शन के लिए क्या बेटर हो सकता है और कौन सी कॉमन मिस्टेक आपके हेल्दी आयरन रिच मील को का बेनिफिट रिड्यूस कर सकती है। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझिए। फूड में आयरन ब्रॉडली 2 फॉर्म्स में मिलता है, हीम आयरन एंड नॉन हीम आयरन। हीम आयरन मेनली एनिमल फूड्स जैसे मीट, फिश और सी फूड से मिलता है और जनरली बॉडी इसे रिलेटिवली एफिशिएंटली एब्जॉर्ब करती है। प्लांट फूड्स में मोस्टली नॉन हीम आयरन होता है जिसका एब्जॉर्प्शन कंपैरेटिवली वेरिएबल रहता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वेजिटेरियन डाइट से इनफ आयरन नहीं मिल सकता है, बट फूड कॉम्बिनेशन और ओवरऑल डाइट पैटर्न इंपॉर्टेंट हो जाती है और इसीलिए सिर्फ आयरन रिच फूड की याद रखना इज नॉट इनफ। उस फूड को स्मार्टली कंबाइन करना भी उतना ही जरूरी है। सबसे पहले फूड पर जाते हैं, लेंटिल्स और दाल। इंडियन किचन में दाल प्रैक्टिकली डेली फूड है और गुड न्यूज ये है कि डिफरेंट दाल, लेंटिल्स और लेगिम्स आयरन का यूजफुल सोर्स हो सकते हैं। मसूर दाल, मूंग दाल, चना दाल, राजमा और बहुत सारी दालें डाइट में आयरन कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, प्लांट बेस्ड आयरन के साथ कुछ नेचुरल कंपाउंड्स पर्टिकुलरली आयरन एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि दाल अनहेल्दी है, बिल्कुल नहीं। इंस्टेड ट्रेडिशनल कुकिंग मेथड्स एक्चुअली यहाँ काफी यूजफुल हो सकते हैं। दाल को भिगो कर रखना, स्प्राउट करना, फर्मेंटिंग और प्रॉपर कुकिंग फाइटेट लेवल्स को रिड्यूस करने में बहुत हेल्प कर सकती है। इसलिए अगर आप दाल और लेग्युम्स को अपनी रेगुलर डाइट का पार्ट बनाना चाहते हो तो उन्हें प्रॉपरली सोक करके कुक करना और कभी कभी स्प्राउट्स या फर्मेंटेड प्रिपरेशन इंक्लूड करना एक स्मार्ट ऑप्शन रहता है। तो एक और ट्रिक है, विटामिन सी। विटामिन सी नॉन हीम आयरन के एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव कर सकता है, इसलिए आप दाल में थोड़ा सा लेमन स्क्वीज कर लीजिए, टमाटो, कैप्सिकम या कोई और विटामिन सी रिच फ्रूट को इंक्लूड करना बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन बन जाता है। इमेजिन आपने लंच में मसूर दाल खाई, रोटी और सब्जी ले ली। अगर उस मील के साथ आप लेमन स्क्वीज कर दें या साइड में विटामिन सी रिच सैलेड ऐड कर लें तो अपनी मील को थोड़ा मोर आयरन एब्जॉर्प्शन फ्रेंडली बना दिया जाता है। एक स्मॉल चेंज है लेकिन डेली डाइट में कंसिस्टेंटली किया जाए तो मीनिंगफुल हो सकता है। और एक कॉमन मिस्टेक, आयरन रिच मील के इमीडिएटली बाद आप और कॉफी आयरन एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर सकते हैं। इसलिए अगर आपका मील स्पेसिफिकली आयरन रिच है तो टी या कॉफी को मील के साथ बिल्कुल भी नहीं लीजिए, इसको अवॉइड कीजिए। अब आते हैं फूड नंबर 2 यानी कि सेसेमी सीड्स, तिल। छोटे से सीड्स हैं लेकिन न्यूट्रिएंट डेंस्ड हैं। तिल आयरन के साथ हेल्दी फैट्स, प्रोटीन्स और बहुत सारे मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं। आप तिल को डिफरेंट वेज में खा सकते हो, अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हो, जैसे तिल की चटनी, रोस्टेड सेसेमी सीड्स। आपने अगर चीला बनाया तो उसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हो, फ्रूट्स के ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हो। लेकिन यहाँ भी क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। आयरन के लिए तिल अच्छा है का मतलब ये नहीं है कि आप एक दिन बहुत सारे तिल खा लेंगे और आयरन डेफिशिएंसी सॉल्व हो जाएगी। न्यूट्रिशन एक सिंगल फूड गेम नहीं है, ओवरऑल डाइटरी पैटर्न मैटर करता है। तिल को विटामिन सी रिच फूड्स के साथ पेयर करना भी इंटरेस्टिंग ऑप्शन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने
तिल बेस्ड चटनी को टमाटो, लेमन, कोरिएंडर या कुछ और वेजिटेबल्स के साथ कंबाइन कर सकते हैं। आपका गोल एक मैजिक फूड ढूंढना नहीं होना चाहिए, आपका गोल होना चाहिए रेगुलरली आयरन कंटेनिंग फूड्स को कंज्यूम करना और उनका एब्जॉर्प्शन अच्छा करना। है फूड नंबर 3, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। पालक, बथुआ, चौलाई और बहुत सारे ऐसे हमारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स माइक्रो न्यूट्रिएंट से भरपूर होते हैं और आयरन भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन पालक को लेकर एक कॉमन मिसकंसेप्शन है। लोग सोचते हैं पालक इक्वल्स टू आयरन का बेस्ट सोर्स, बस पालक खा लो और आयरन डिफिशियंसी खत्म हो जाएगी। रियलिटी थोड़ी सी अलग है। लीफी ग्रीन्स में आयरन होता है लेकिन नॉन हीम फॉर्म में, और स्पिनच जैसे फूड्स में ऑक्सलेट्स जैसे कंपाउंड्स भी होते हैं जो मिनरल्स एब्जॉर्प्शन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसलिए सिर्फ पालक को आयरन डेफिशिएंसी का कंप्लीट सोल्यूशन समझना करेक्ट नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है पालक यूजलेस है, एब्सोल्युटली नॉट। लीफी ग्रीन्स ओवरऑल डाइट का एक्सीलेंट पार्ट हो सकते हैं। उन्हें प्रॉपर्ली कुक करके वेराइड डाइट के साथ और विटामिन सी रिच फूड्स के साथ कॉम्बिनेशन में कंज्यूम करना मच मोर प्रैक्टिकल अप्रोच होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने पालक की सब्जी बना ली, उसके साथ एक लेमन टमाटर बेस्ड प्रिपरेशन कर लीजिए, या आप विटामिन सी अलग से सैलेड भी बना लीजिए। आप पालक को दाल के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं। इस तरह से एक मील में मल्टीपल न्यूट्रिएंट सोर्स आ जाते हैं। अब एक बोनस फूड कैटेगरी की भी बात करते हैं जो इंडियन डाइट्स में बहुत यूजफुल हो सकती हैं। बीन्स, चिकपीस और बहुत सारे अदर ऑप्शंस। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो चना, राजमा और ऐसे सिमिलर फूड्स को रेगुलरली रोटेशन में अपनी डाइट में इंक्लूड कर लीजिए। चाट बना सकते हैं, उसमें लेमन स्क्वीज कर लीजिए। राजमा वेजिटेबल्स के साथ लोबिया की कड़ी बना सकते हैं, या रोस्टेड चना भी बहुत अच्छा ऑप्शन है और ये आपको बोरिंग भी नहीं लगेगा। लेकिन अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, आयरन एब्जॉर्ब कैसे होगा, क्योंकि यही वो पार्ट है जो मोस्ट पीपल मिस कर देते हैं। नंबर 1, आयरन रिच प्लांट फूड प्लस विटामिन सी बहुत ही स्मार्ट कॉम्बिनेशन है। दाल लेमन स्क्वीज कर लिया, चना के साथ आपने टमाटर और लेमन खा लिए, लीफी ग्रीन्स के साथ आपने टमाटर ऐड कर लिया, तिल की चटनी बना ली, वेजिटेबल्स ऐड कर लिए, आंवला और ग्वावल, इनको आप बॉर्डर मील पैटर्न में ऐड कर लीजिए। विटामिन सी आयरन एब्जॉर्प्शन को बहुत अच्छे से एनहांस करता है। रूल नंबर 2, चाय और कॉफी के टाइमिंग का ध्यान रखिए। जस्ट आयरन रिच मील के बाद इनको नहीं पीजिए। रूल नंबर 3, सिर्फ एक फूड पर डिपेंड मत कीजिए। अगर आप मंडे को पालक खा रहे हैं, ट्यूसडे को दाल खा रहे हैं, वेडनेसडे को चना, थर्सडे को आपने तिल बेस्ड कोई भी प्रिपरेशन कर ली, ओवरऑल वेराइटी क्रिएट कीजिए। डिफरेंट फूड्स डिफरेंट न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करते हैं। रूल नंबर 4, कुकिंग मैटर्स। आप भिगो के रखिए दाल को, स्प्राउटिंग, फर्मेंटेशन जैसे ट्रेडिशनल टेक्निक्स को अपना लीजिए। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आयरन डिफिशियंसी और लो एनर्जी को ऑटोमेटिकली सेम मत समझिए। अगर आप टायर्ड फील कर रहे हैं, इसका रीजन आयरन डिफिशियंसी हो सकता है, लेकिन स्लीप, स्ट्रेस, इनएडिक्वेट कैलोरीज और प्रोटीन, थायराइड प्रॉब्लम्स, विटामिन डेफिशिएंसीज, कोई भी इन्फेक्शन या मल्टीपल अदर फैक्टर्स भी फैटिग में रोल प्ले कर सकते हैं। इसी तरह सिर्फ सिम्टम्स देखकर आयरन सप्लीमेंट स्टार्ट कर देना इज नॉट आइडियल अप्रोच। इनके लिए एक पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आपको पीरियड्स आते हैं तो ब्लड लॉस की वजह से रिप्रोडक्टिव एज विमेन में आयरन रिक्वायरमेंट्स हायर कर देती है। अगर आपको पूरे दिन में कैसे क्या खाना है ये डिसाइड करना है तो आप ब्रेकफास्ट में वेजिटेबल पोहा खा सकते हैं, या कोई भी अलग बैलेंस्ड ब्रेकफास्ट बना लिए जो विटामिन सी रिच फ्रूट के साथ ले सकते हैं। लंच में दाल और चना सब्जी खा सकते हैं, रोटी, राइस, और सैलेड में आप टमाटो ले सकते हैं, लेमन को इंक्लूड कर सकते हैं। इवनिंग में रोस्टेड चना या आप तिल बेस्ड कोई भी स्नैक एप्रोप्रिएट क्वांटिटी में खा सकते हैं। डिनर में आप लीफी ग्रीन्स या दाल या कुछ भी प्रोटीन रिच फूड को इंक्लूड कर सकते हैं। पोर्शन और ऑफ कोर्स इंडिविजुअल कैलोरी एंड न्यूट्रिशन नीड्स पर डिपेंड करेंगे। तो आप इन चीजों को अपने फूड, अपने डेली मील प्रेप का पार्ट बना लीजिए। इससे आपकी आयरन डेफिशिएंसी में बहुत सुधार आएगा। आपको जो स्लगिशनेस, थका थका सा फील होता है उसमें भी बहुत सुधार आएगा।
तो इस वीडियो को लाइक कर लो, सेव कर लो और उन सबके साथ शेयर करो जिनको आयरन डेफिशिएंसी रहती है, स्पेशली विमेन्स जिनको मेंस्ट्रुअल फ्लो रहता है, उसकी वजह से उनमें आयरन डेफिशिएंसी होना नॉर्मल बात है। तो आप ये उनको भेज के उनकी हेल्प जरूर कीजिए और खुद भी फॉलो कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम अगली वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर मील। नमस्कार।